नमस्कार आप सबको और आभार भी कि पॉइंट ब्लैंक बाय अजीत भारती 32 एपिसोड और 4 महीनों में 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच चुका है। साथ ही लगभग 50% एवरेज व्यूइंग टाइम के साथ आप इससे चिपके भी रहे। ऐसे ही चिपके रहिए, हम इसे और भी अच्छा बनाएंगे। आधे लोगों ने किसी कारण से सब्सक्राइब नहीं किया है, वो यदि कर लें तो एक ही दिन में 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। पर कोई बात नहीं, किसी को समझा ही सकते हैं, ज़बरदस्ती थोड़ी ही है। भाजपा के अभेद्य दुर्ग राष्ट्रीय अध्यक्ष की पावन धरा, जहां भाजपा लंबे समय से केवल जीत ही रही थी, वहां नितिन जी के सहायक मैंने चुनाव लड़वाया है और मैंने नितिन भैया को ही चुनाव गाड़ करके उनको आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं हम लोग के, और काम करते हुए मैंने उनको आगे बढ़ाया है। भाजपा ने यह साबित करने के लिए खड़ा किया कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाए। अपने ब्रांड की राजनीति को परफेक्ट, अजित, अनन्य और अभेद्य मानने को बड़बोलापन कहते हैं, और वह हमें बनारस 2024 के जीत के मार्जिन में दिखा था। आज प्रशांत किशोर ने वहां जीत पा ली है। आप यह कह देंगे कि ये तो साला होना ही था, क्योंकि सवर्णों के पेट पर लात मारते हुए यह आशा रखना कि वो जय मोदी तय मोदी कहता हुआ ब्लैकमेल होकर पार्टी को वोट दे ही देगा, वो अब होता नहीं। पर मैं कहूंगा कि भाजपा ने जानबूझकर यह हार स्वीकारी है। अब विपक्ष यह समझ लेगा कि भाजपा का कोर वोटर तो यूजीसी, नीट और रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के कारण उससे छिटक चुका है, और वो तैयारी छोड़ देगा, गार्ड डाउन कर लेगा, और भाजपा चुपके से ईडब्ल्यूएस के बच्चों को फीस माफ़ी, फॉर्म के कम दाम जैसे झुंझुना पकड़ाकर 2027 और 29 जीत जाएगी। 56D चेस चल रहा है ब्रो। कुछ विद्वान बता रहे हैं कि उपचुनाव से कुछ नहीं होता है। 2018 में गोरखपुर चुनाव हार गई थी भाजपा, फिर 2018 के अंत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान हारी, लेकिन लोकसभा में धमाकेदार वापसी। विद्वानों के साथ एक समस्या होती है कि वो सेलेक्टिव एमनेशिया से ग्रस्त होते हैं। वो पुलवामा और एयर स्ट्राइक्स का सेंटिमेंट भूल जाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी विद्वान लोग भूल जाते हैं कि 2019 और 2026 की फरवरी में बहुत अंतर है। यूजीसी, नीट, सीबीएसई की कड़ाही में तुष्टीकरण के काले हो चुके तेल में सवर्णों को भाजपा द्वारा उलट पलट कर तल कर पकौड़े बनाने के बाद यदि किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट को 2018 का गोरखपुर याद आता है तो उसको अपने नाम के आगे चूतिया लिखवा लेना चाहिए, ताकि लोगों को भ्रम ना हो कि आप हैं। अयोध्या 2024 से अयोध्या 2026 तक में केवल राम मंदिर नहीं बदला है, वहां चंदा चोरी भी हुई। खैर, मुझे यह जानना है कि ये दोनों भाई जो भाजपा के लिए गीत गाकर लड्डू बना रहे थे, इनके लड्डू पीके की टीम ले गई या नहीं। वहीं तेजस्वी इन सारी भाग दौड़ और चुनावी रण क्षेत्र से दूर कोट पैंट पहनकर, जूता पहनकर विदेशों में भ्रमण कर रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि पहली बार ही पहना है। ये बात और है कि कपड़ा तो आप पहन लोगे, लेकिन पहनना कभी आएगा नहीं। एक कॉलर अभी नींद में है, दूसरा मॉर्निंग वॉक पे निकल गया, और तोंद कह रहा है कि हम यहीं रहेंगे। पत्नी के जन्मदिन के लिए तेजस्वी जी पार्टी का स्थापना दिवस 2 दिन पहले मनवा लिए, क्योंकि पार्टी ने उनको दिया क्या। ऐसी दुर्गति कर दी है कि अब वो बिहार की राजनीति में है या नहीं, दोनों ही स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन उनको क्रूशियल मौकों पर विदेश जाना भी चाहिए। राहुल गांधी उनके मित्र हैं जो मानते हैं कि जब हार तय हो तो अंडमान या थाईलैंड निकल जाना ही उचित रहता है। कांवड़ यात्रा आरंभ हो चुकी है। ऐसे समय में भगवान शिव पर बात हो या ना हो, वामपंथियों के फोल्डर में कांवड़.docx वाली वर्ड फाइल में ड्राफ्ट पोस्ट के कांवड़ियों का हुड़दंग। ये है भक्त। मोदी और आरएसएस वालों ने तुम्हारे बच्चों को कहां पहुंचा दिया है। चरसी और दंगाई कांवड़ियों को देखिए, यही है हिंदू राष्ट्र की झलक। आदि को एकाध आपवादिक घटनाओं के उपरांत पोस्ट करने की चुल्ली ने सदैव रहती है। उंगली तो करनी ही है, चाहे वहां करें या कहीं और। 40 वर्ष के लोगों को अंकल कहने वाली 46 वर्षीय प्रौढ़ादेह की स्वामिनी आरफा जी ने लिखा, ये आरएसएस के ब्रेन वॉश जेन जी हैं, और दूसरे वो जिन्होंने जंतर मंतर से सरकार के खंभे हिला दिए। इनको देखकर गुस्सा नहीं आ रहा, दुख हो रहा है। दुख तो होना भी चाहिए आरफा जी, क्योंकि ये अपनी जवानी व्यर्थ कर रहे हैं। यदि ये आपके मजहबी भाई होते तो केवल गीत बजाकर ढिच्चिक ढाई पे नाच नहीं रहे होते, बल्कि धमाके इनके बीट्स होते और देह बिट्स एंड पीसेस। अजीत अंजुम ने व्यंग में लिखा, यह संस्कारी सनातनी है। सर, आप तो संस्कारों की बात मत कीजिए।
हमने आपको आग बुझाते देखा है कैमरे के लिए, और संगीत पर नाचते किशोरों से आपको समस्या हो रही। मोदी को मां की गाली देने वाले संस्कारी बच्चों पर आपके विचार तो खोजने से भी नहीं मिले। इनफैक्ट आपने उन्हें डिफेंड किया है यह कहकर कि कुछ गुंडे घुस जाते हैं, और आपको वो लोग ही सरकारी एजेंडा चलाने वाले दिखे जिन्होंने इस पीढ़ी की ऐसी यौनिक विकृति को उजागर किया। राम मंदिर चंदा डकैती पर संसद परिसर में नुक्कड़ नाटक करने के बहाने भगवान राम को अयोध्या सांसद के चरणों में रखने वाले पप्पू यादव नामक 18 व्हीलर ट्रक की कुछ लोगों ने सर्विसिंग कर दी। वैसे पप्पू यादव पर जूता फेंकना किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह उस व्यक्ति की मूर्खता मात्र है जो यह सोचता है कि पहाड़ पर ढेला मारने से पहाड़ टूट जाएगा। इसको फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोमेंटम आदि की शिक्षा लेनी चाहिए। गुरुभक्त आरुणी की भांति खेत की मेड़ ना सही पर पुलिस बैरिकेड के सामने लेटकर भाखड़ा नांगल बांध और राजा मौली के वाराणसी में हनुमान जी की पूंछ के एक हिस्से का रोल करने वाले पप्पू यादव एक हाइब्रिड है जिनमें बाघ का करेजा है। बिहार में करेजा एकदम अलग मीनिंग होता है यदि आप प्रेम के संदर्भ में बोले तो, जैसे कि पियावा से पहरे हमार रहलू। ऐसे कालजयी गीत की प्रथम पंक्ति में कवि ने लिखा है, अब बात न तो से हुई सुनाए मोर करेजा, यानी प्रेमी को करेजा या लिवर कहकर संबोधित किया गया। अब पप्पू यादव किसी बाघ का करेजा लिए घूमने का दावा करते हैं, लेकिन जब भी इनकी ओर हवा भी बहती है तब इनका करेजा बकरी वाला हो जाता है, मिमियाने लगते हैं। ये सुन इसको अभी मेरी साहब मैडम हमला कर रहा है, अब हम को ना बचाएंगे। और वो कह रहा है कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपकी हत्या कर देंगे। वैसे बकरी का करेजा इनमें है कहीं, इसीलिए तो ये मुसलमानों के बीच अल्लाह अल्लाह की कसम खाते दिखते रहते हैं। मोदी जी जेन जी को लुभाने में लगे हुए हैं। रीलबाजी चल रही है, मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, देव दानव सब आनंद में है। भारत में जेन जी मतदाताओं की संख्या 380 मिलियन यानी 38 करोड़ बताई जाती है, और मोदी जी की रील 450 मिलियन व्यू आ रहे हैं उस पे। यानी भाजपा के रणनीतिकारों की माने तो भविष्य में जेन जी ने इन्हें चुन लिया है, और वो लोग अब 2-2 बार मोदी जी को कूचू पूचू कर रहे हैं। वैसे ये जो हेलो फ्रेंड्स कहकर मोदी जी रातों को दिखते हैं और इनकी टीम बता रही है कि ऐसे ही जैन जी का मन मोह लिया जाएगा, तो इसके लिए इनको बांकीपुर के जैन जी को थोड़ा संदेश देना चाहिए था ना, या उधर जैन जी है ही नहीं क्या? मतलब बिहार में तो बिहारी होते हैं, क्या जैन जी और क्या मिलेनियल है कि नहीं। खैर ये भी पूछना था कि मोदी जी को ऐसा क्यों लगता है कि यूजीसी पर सारे सवर्णों को जन्मजात अपराधी बताने वाले, परीक्षा पर चर्चा करके परिणामों में हाथ के साथ कॉपी स्कैन करके जस्टिफाई करने वाले, और पेपर लीक पर कॉकरोचों के सामने लेट जाने वाली सत्ता को वही जंजी बार बार मौका देगी, क्योंकि मोदी जी 77 वर्ष की आयु में रील बना नहीं देते अजीत जी। लेकिन देखिए तो गाली देने वालों को मोदी जी ने माफ कर दिया है, बड़ा हृदय दिखाते। सुनिए। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है, मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। वो तो सही है, लेकिन मोदी जी को इस बात का आक्रोश दिखा कि उन्हें गाली दी गई। पर क्या विचित्र बात है कि 22 लाख नीट अभ्यर्थियों और 18 लाख सीबीएसई बोर्ड के बच्चों की मानसिक पीड़ा पर उपजे आक्रोश पर आपका मुंह एजेंट स्मिथ ने एंडरसन की तरह बंद कर दिया था कि एक भी मन की बात तो छोड़ो, ट्वीट भी आपसे नहीं हुआ। अब सारा घमंड पीकर रील बना रहे हैं और उसके पीछे कोई सकारात्मक उद्देश्य नहीं है, केवल और केवल राजनीति। यानी बच्चों से नहीं, वोट से विशुद्ध प्रेम ने आपको फोन के फ्रंट कैमरा का बटन ऑन और ऑफ करते हुए दिखने को विवश कर दिया। वैसे प्रातः, दोपहर एवं संध्या निंदनीय श्री मोहन जी भागवत 40 कार वाले मोदी जी से आगे चले गए जन जी वाले में। अब उन्होंने जन अल्फा को साधने के लिए शिविर बांध लिया है, पता नहीं वहां क्या सिखाएंगे। राम मंदिर में चोरी करने वालों का चरित्र निर्माण तो इन्हीं लोगों के संरक्षण में हुआ था, और आज तक बेचारों ने राम राम के अलावा और कुछ बोला भी नहीं। फिर भी ये भी करके देख लीजिए, जब ऊपर से नीचे तक बकरी ही चल रही है तो संघ वाले भी क्यों पीछे रहेंगे।
संघ को संघ कहना सीखिए आप। लेकिन आप लोग ये सब मत कीजिए। आधे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, कर लीजिए और देखने के बाद या अभी ही 2-4 ग्रुप में डाल दीजिए। बिलियन तक कैसे पहुंचेगा सोचिए एक बार। ऐसे बनेगा विकसित भारत जहां का युवा राजनीतिक व्यंग्य अकेले देखता है, शेयर तक नहीं करता। मोदी जी ने हाल ही में नशा मुक्ति अभियान के लिए लिखा, अगर कोई युवा गलती से नशे में फंस भी गया है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि उसके सारे रास्ते बंद हो गए जी। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो उसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छुपाएं नहीं। किसी परिवारवादी पार्टी के युवराज के लिए इस तरह के परोक्ष आक्षेपों की मैं कड़ी निंदा करता हूं, वह भी तब जब सत्ता के नशे में धुत लोगों की संख्या भाजपा में सर्वाधिक है। इनके नेता तो छोड़ो, इनके आईटी सेल तक भांग का सेवन करते प्रतीत होते हैं। पर मोदी जी उन्हें नहीं कहेंगे कि भांग और गांजा का नशा त्याग कर कुछ ढंग की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाओ। अमित, दिलीप वो पौधे से आते हैं पर हर्बल उत्पाद नहीं कहे जा सकते। कांग्रेस वाले भी आजकल कम सेवन नहीं कर रहे हैं उत्कृष्ट पदार्थों का। एक सांसद ने राम मंदिर को निशाना बनाते हुए मोदी की सीता कहाँ थी कहकर आक्षेप किया। सुनिए। मोदी जी मंदिर का पूजन कर रहे थे, हमको तो सीता मैया दिखाई नहीं पड़ी कहीं वहाँ। अब उस समय राम की सीता कौन था और मोदी जी की सीता कौन है, इसका फैसला खुद मोदी जी कर लें। एक तो भगवान ने जब मुंह ऐसा दिया हो जो एक नकारी पार्टी को डिफेंड करते करते धरातल के समानांतर सरल रेखा की जगह तिर्यक रेखा बन चुकी हो, तो वैसे ही भगवान पे नहीं बोलना चाहिए। क्या पता परपेंडिकुलर हो जाए मुंह किसी दिन। दूसरे जिनके मालिक चुनाव के समय त्रिपुंड लगा लेते हैं वो धर्म शुभ अशुभ की चिंता ना करें। आपका हमें पता है ब्रो। सौरभ दास का एक नया वीडियो सामने आया जिसमें पुलिस उसे भीड़ के बढ़ने और वॉलंटियर के ना होने पर सचेत कर रही है, पर अपना भाई अपना बाल सहलाने में व्यस्त है। अब जबकि वहां आए हर दंगाई पर एफआईआर हो चुकी है और लोगों को उनके 22 वर्ष का होने का स्मरण हो रहा है, तब दास, दीपके और रंका अपनी ब्रांडिंग में लगे हुए ट्विटर पर सॉवरेन गारंटी नाम का धनिया छींटकर गायब हो जाते हैं। इन्होंने लोगों को बताया था कि उन्हें सिब्बल के 1 करोड़ के फंड से बचाएंगे, जबकि लोग पूछ रहे हैं कि कहां हो सौरभ दास, हम तो फंस गए यार, हमारे ऊपर एफआईआर हो गई। देखिए। Where are you, Saurabh Das? Abhijit Dipke, why are you not speaking? We have been fighting for you guys. Now it's your time to fight back for us. वैसे आप लोगों ने भाजपा के फ्रेंड, फिलोसफर एंड फादर श्री दिलीप मंडल जी का प्लीज सौरभ प्लीज ये वाला ट्वीट देखा या नहीं? अगर सौरभ दास पास में होता तो मंडल उनके चरणों की धूल अपनी मांग में भरकर करवा चौथ का व्रत छलनी से दीपके को देखकर तोड़ रहा होता। फिर ठीक ही लगता है कि जिस दास को नड्डा ने माथे पर बिठाया उसको सहलाने के लिए दिलीप मंडल जैसे लोग तो आगे आएंगे। वहीं आंदोलन के अंतिम दिन टाइफाइड का बहाना मारकर अगले दिन एंजॉय करने और रात को लाइव में आकर स्वयं के मित्रों द्वारा शाहरुख दिखता है भाई तू, इसकी बांग देकर नहीं आप तो शाहरुख से भी बेटर हो, इस पे ब्लश करने के बाद तू भाई गरीबों का हार्दिक पांड्या है, इस पर मुंह बनाने के बाद झारखंड में हो रहे छात्र प्रदर्शन पर दीपके ने ये बोला। और एक इंटरव्यू में इसी प्रदर्शन पर उससे पूछा गया कि उसका कोई प्लान है, तो उसने कहा कि वो जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहता और उसके पास हर समस्या का समाधान नहीं है। ध्यान रहे कि तिलचट्टों ने अभी तक पंजाब, कर्नाटक, केरल आदि में हुई अनियमितताओं पर कुछ नहीं बोला है। झारखंड वाले प्रोटेस्ट में कॉकरोच तो साथ दे रहे हैं, पर उसके साथ कई पत्रकार भी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना कर रहे हैं। ये बात और है कि सराहना में थोड़ी कॉपी पेस्ट टाइप का काम चल रहा है और OMR को ORM लिखा जा रहा है। लगता है कि कुछ लोग जो पुलिस पर हुई पत्थरबाजी को अपनी पत्रकारिता के ढाल के नीचे छुपा रहे थे, एक आध पत्थर ढाल से छिटक कर उनके माथे पर भी लग गया है। उसी से JMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सोशल मीडिया हैंडल द्वारा प्रचारित OMR को ORM लिखकर प्रखरता से बता रहे हैं नहीं कोई टूल किट नहीं है, बिल्कुल नहीं, स्पष्ट दिख रहा है ब्रो। लुधियाना से एक मनोरम दृश्य देखने को मिला। ऊपर से आपको भी लगेगा कि नगर निगम कार्य नहीं कर रहा है, पर केजरीवाल जी को मुझे लगता है यहाँ बदनाम करने का षड्यंत्र चल रहा है। पंजाब दुनिया में नंबर 1 स्टेट है,
ध्रुव राठी ने भी अपनी मुहर लगा दी है और इसलिए केजरीवाल जी आजकल पंजाब छोड़कर जन जी को लुभाने के लिए रील बना रहे हैं। मुझे लगता है कि जनता को कूड़े के प्रति जागरूक करने हेतु सरकार ने सड़कों पर कूड़ा डलवाना आरंभ कर दिया कि देखो ये तुम्हारे घर का कूड़ा है, इतना मत करो। मैंने जब इस पर 3 मिनट शोध किया तो मुझे एक और बात समझ में आई कि वास्तव में जब अहमदाबाद ओलंपिक गेम्स के लिए प्रयासरत है तो लुधियाना एक फार्मूला 1 रेस ट्रैक बनवा रहा है स्ट्रीट रेसिंग के लिए। इसमें जो आपको कचरा दिख रहा है उसे आप स्पीड रिडक्शन बैरियर की तरह देखिए। कार की स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर होगी और यदि ओवर स्टेयर होकर वह ट्रैक से बाहर चली गई तो पॉलीथिनों में भरे पराठे, छोले और राजमा उसके लिए कुशन का कार्य करेंगे। बटर और तेल उसे स्मूथ बना देगा और अंत में दीवार तक पहुंचते पहुंचते उसके अल्ट्रा सॉफ्ट रबर टायर में इतने पॉलीथिन घुस चुके होंगे कि कोई माय का लाल उसे 3 इंच भी आगे नहीं ले जा पाएगा। पंजाब सरकार इसके लिए लाइव डेमो करवा रही है। पहले सामान्य कारों का यह प्रयोग होगा, उसके उपरांत ही उसे F1 के क्वालिफाइंग और रेसिंग के दिन प्रयोग में लाया जाए। जब से आरक्षण हटाओ आंदोलन आया है, लोग ऐसे ऐसे समाचार निकाल कर ला रहे हैं जिसे देखकर आपको अपने देश पर गर्व का अनुभव हो जाएगा। एक भाई साहब 500 में से 11 नंबर लाए और शिक्षक नियुक्त हो गए। आप सोचिए कि परीक्षा कितनी टफ रही होगी कि 500 में 11 वाले को भी इस योग्य माना गया कि वो पढ़ा सकता है। ये बात और है कि इनकी ही कम्युनिटी को पता चल जाए कि श्रीमान जी को 11 आए हैं 500 में, तो वहां अपने बच्चे को ये नहीं भेजेंगे। ऐसे ही एक डॉक्टर को तो कलम से अपना नाम लिखने के 800 में 1 नंबर देकर मेडिकल पीजी में मास्टर ऑफ सर्जरी इन हड्डी विभाग प्रवेश दे दिया गया। कितनी टफ रही होगी ये परीक्षा भी कि 800 में केवल 1 नंबर लाया, पर प्रतिभा इतनी थी कि सरकार ने कहा इसे सीट दे दो, उसको मत देना जो जनरल का और 440 नंबर लाया है, क्योंकि वो ब्राह्मणवादी जनेऊधारी इतना पढ़ के जाएगा कहाँ, उसको भीख मांगने दो और उसकी जाति के लोगों से टैक्स लेकर इनकी पढ़ाई फंड करते रहो। जैसे कि देखिए मोदी जी ने EWS में ये माना कि सामान्य वर्ग के बच्चे भी निर्धन होते हैं और SC ST OBC तो निर्धन होते ही हैं, क्रीमी लेयर को छोड़ करके। इसलिए SC ST OBC को फॉर्म के दाम, हॉस्टल की फीस, कोर्स की फीस में 100% तक छूट दी। पर ये EWS वाला जो है ना, इनका दादा जमींदार था, इसको कहो पूरी फीस भरने को। तर्क देखिए कि जो गरीब है वो तो टैक्स देते नहीं, मतलब डायरेक्ट टैक्स, यानी सवर्ण अधिकांश हिस्सा टैक्स का देते हैं, जिससे ये सारे सरकारी कॉलेज चलते हैं और वहां किस वर्ग के बच्चे को कोई छूट नहीं मिलती, जिन्हें निर्धन माना है सरकार ने। जी हाँ, सवर्णों को, EWS वालों को। किस वर्ग के बच्चों को लाइब्रेरी से पुस्तकें सबसे कम और सबके बाद मिलती है? सवर्णों को। और फेल कौन होता है इतनी सब्सिडी और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के बाद भी? जी वही लोग जिनका नाम लेने पे मोदी जी ने 47 तरह की धाराओं का प्रबंध किया। खैर इन्हें देखिए, ये मीणा समाज के हैं और इनका प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1000% अधिक है इनकी जनसंख्या से, पर सरकार का साहस है कि उन्हें ये इस लिस्ट से बाहर करके भील और आदिवासियों को आगे कर सके ना। जहां सरकार सामान्य वर्ग के हितों को लुधियाना की सड़कों पर पड़े कूड़े में रखकर जन जी में इतनी घुसी हुई है कि बांकीपुर हार जाती है और इनके मंत्री खुलेआम पोस्ट लिखकर धमकी देते हैं कि किसी के बाप की औकात नहीं कि आरक्षण को हटा दे। सामान्य वर्ग के बाप का आह्वान किया इन्होंने, पर इतने पर भी उनसे नहीं रहा गया तो हर सरकार में 2 कौड़ी की तुकबंदी कविता कहने वाले रामदास अठावले ने सामान्य वर्ग को जाहिल और मानसिक रोगी तक कहा, क्योंकि वो अठावले जैसे चिरकुट नेताओं को जातिगत समीकरण के आधार पर राज्यसभा में देखकर देश की दुर्दशा पर रोते हैं और चाहते हैं कि बात मेरिट पर हो और उसी मोदी के विकसित भारत का स्वप्न उसका दिवा स्वप्न बनकर ना रह जाए। एक बात तो माननी पड़ेगी, मोदी जी को नमूनों की अच्छी समझ है। वो चाहते हैं कि संसद में एक आध जोकर तो सत्ता पक्ष से भी हो, केवल राहुल गांधी क्यों मनोरंजन करते रहे। ये वीडियो देखिए, अखिलेश जी के समर्थक गीता के श्लोक का पालन करते हुए सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो करते हुए फटे पजामे में चड्डी के चीथड़े दिखाते हुए
अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगा। यही लोग पीडीए के एनरिच्ड यूरेनियम रॉड्स हैं जिनसे अखिलेश भैया और पूरी सपा ईंधन पाती है। इनको कौन हरा देगा भाई? चड्डी के चीथड़े उड़ गए हैं पर भाई ने भैया का नाम नहीं त्यागा। ऐसा ही एक भाई डिम्पल जी का टैटू छाती पे बनवाने भैया के सामने चला गया। एक बार मिलवा दीजिए ना प्लीज। आपको लगेगा कि इससे बड़ी भक्ति और क्या होगी। इसको टॉप करता है एक और टाइप, और वो है भाजपा का वो समर्थक जो आज भी धरातल की हलचल की जगह भाजपा के दोनों जांघों के बीच झूलता हुआ सुख पा रहा है। 30 वर्ष का किला ढह गया, लेकिन भाई लोग बताने में लगे हुए हैं कि भाजपा छोटे चुनाव पे ध्यान नहीं देती। गुजरात निकाय चुनावों को यूजीसी पर रेफरेंडम मानने वाले चिरकुट बांकीपुर को हल्दी की खेती में व्यस्त थे भाजपा के वोटर तो देने नहीं गए होंगे, या भाजपा ये सब छोटे उपचुनाव में रुचि कहाँ लेती है। इस टाइप के पोस्ट से बहला रहे। ऐसे लड़के समर्थक भगवान किसी पार्टी को ना दे। यहाँ धरातल पर मैया पड़ी है और इनका ध्यान हवा में है। नितिन नवीन 15 दिन में 3 बार पटना गए रहे। कई बड़े नेता प्रचार करने गए और फिर भी पीके जीत गया। तुम लोग तौलते रहो और बताते रहो कि क्यों भाजपा का कोर वोटर इंटैक्ट है और मोदी जी की जय जयकार कर रहा है। कंचो इनसे निकम्मा और चाटुकार और चूत तो है ही समर्थक मैंने देखा ही नहीं है। राहुल गांधी वाले भी बीच बीच में हाथ खड़े कर देते हैं, पर ये वाला खरा कोयला है साला, जलकर राख हो जाएगा, पर उससे उठता धुआं भी मोदी जी के नाम का होगा। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी ने एक नई योजना चालू की है, बोरे में गेहूं उगाओ योजना। चूंकि भूमि तो सब रियल एस्टेट वाली कंपनियां या आईएएस लोगों के पास चली गई है, तो बोरे में गेहूं को रखकर सड़ाने का कोई मतलब नहीं था। सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक व्हीट ग्रास प्रोटीन योजना के अंतर्गत वर्टिकल फार्मिंग का आरंभ किया, जिसमें एक्वापॉनिक्स तकनीक के माध्यम से व्हीट ग्रास बनाकर प्रदेश के जिम्स में भेजा जाएगा, ताकि प्रदेश का युवा कुछ करे न करे लाठी भांजना अवश्य ही सीख जाए। वैसे मैं अनुरोध करूंगा कि मैहर के आंगनबाड़ी केंद्र में भी कुछ गेहूं आदि भिजवाया जाए, ताकि बच्चे पूड़ी और नमक की जगह व्हीट ग्रास जूस ही पी सकें। मध्य प्रदेश से ही वहां के पुलिस का एक क्रिएटिव कार्य भी सामने आया, जिसमें उन्होंने चोरों को जेल में जाने से पहले ही स्किल इंडिया के माध्यम से एक कौशल सिखा दिया। बिना मार खाए लंगड़ाने की एक्टिंग करना और कच्चा प्लास्टर बांधकर शहर में लज्जित होने का नाटक करते हुए घूमना। इस दुष्ट व्यक्ति को देखिए कि सरकार का पैसा बचा रहे पुलिसकर्मी का वीडियो बना लिया कि उसने 20,000 का घूस लिया है, और ये देखो प्लास्टर खोलकर फेंक रहा है। मुझे कोई यह बताए कि क्या कोई भी एक्टिंग स्कूल 20,000 रुपये में 2 लोगों को एक दिन में इतनी एक्टिंग सिखा देगा? बताइए आप। कैसा लगा आपको यह एपिसोड? सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, वीडियो देखिए, दिखाइए, व्हाट्सएप टेलीग्राम में लिंक शेयर कीजिए। हैं लिंक बोला यार। अच्छा फिर से कर लिंक शेयर। अरे यार, कैसा लगा आपको यह एपिसोड? सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, वीडियो देखिए, दिखाइए, व्हाट्सएप टेलीग्राम में लिंक शेयर कीजिए, कुछ और मत कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।